चुनाव आयोग करवा रहा प्रतियोगिता। 5 प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं लोग। 25 जनवरी से 15 मार्च तक चलेगा अभियान। सचिवालय पहुंचे कर्मचारी। डायरेक्टर हटाने की मांग को लेकर पहुंचे कर्मचारी। 28 फरवरी से पहले सरकार को स्थिति स्पष्ट करने की कही बात। पूर्व विधायक रामकुमार चौधरी का बयान, कहा बद्दी नगर परिषद की हालत काफी खराब, सरकार और 16 डीसी पर उठाए सवाल। लावण्या आत्महत्या के बाद भड़का एबीवीपी का धरना प्रदर्शन जारी। लावण्या को इंसाफ देने की मांग। पच्चीस फरवरी को धर्मशाला पहुंचेगी भारत और श्रीलंका की क्रिकेट टीम। बीसीसीआई ने दर्शकों को 50% क्षमता के साथ मैच के आयोजन की दी मंजूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें हिमाचल के हमारे से बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से, जहां पर मतदाताओं को जागरूक करने के मकसद से चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया है, साथ ही साथ जो कि 25 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक जारी रहेगा। इस प्रतियोगिता के तहत ही 5 प्रतियोगिताएं होंगी, और जिसमें की क्विज, वीडियो मेकिंग और गाना पोस्टर राइटिंग और साथ ही साथ नारा लेखन की भी प्रतियोगिता शामिल होगी। प्रतिभागी चुनाव आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं, और साथ ही साथ प्रतियोगिता में 20,000 से लेकर के 2 लाख तक का इनाम और सर्टिफिकेट भी इस दौरान दिया जाएगा। बताते चलिए कि प्रतिभागी 18 भाषाओं में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागी को चुनाव आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। वहीं साथ ही साथ बताते चले कि जहां पर प्रतियोगिता का मकसद लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना रखा गया है। आयोजन करने जा रहे। ये अभियान 25 जनवरी से शुरू हो गया। ये अभियान 15 मार्च तक चलेगा पूरा भारत वर्ष में। जो इसके जो उद्देश्य है, जो सारे जो हमारा जो देशवासियों उनके साथ ये जो इलेक्शन प्रोसेस, ये मतदाता जो गतिविधियां, उनके ऊपर जागरूकता फैलाना और सारे जो लोगों को आगे आके जो इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के एंकरेज करने के लिए एक अभियान हमने शुरू किया। इसमें 5 तरीका जो कंपटीशन होंगे। एक क्विज कंपटीशन, एक सिंगिंग कंपटीशन, एक वीडियो मेकिंग कंपटीशन और एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, एंड लास्ट में स्लोगन राइटिंग कंपटीशन। 6वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वेतनमान में विसंगतियों को खत्म करने की कर्मचारी की मांग कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ इसी संदर्भ में ही अलग अलग विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने सचिवालय पहुंचकर राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष के माध्यम से सरकार से राइटर हटाने की लेकर के मांग की है, और 28 फरवरी तक स्थिति स्पष्ट करने को भी कहा है। विभिन्न विभाग से आए हुए हैं, जैसे कि रेवेन्यू से आए हुए हैं, और फॉरेस्ट से आए हुए हैं, और फाइनेंस से आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, वेरियस डिपार्टमेंट से सभी लोग आए हुए हैं। तो उनकी यही डिमांड है कि जो 2 साल का राइडर, जो भी हमारा 2 साल का राइडर चला हुआ है, उसके संबंध में सरकार कोई एक ऐसी पॉजिटिव नोटिफिकेशन निकाल दे कि जिससे हमें जो 14-15 हजार का जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है वो रिमूव हो जाए। ना उनकी इनिशियल स्टार्ट की मांग है, ना उनकी 4/9/14 की मांग है, फिलहाल बाद में हो सकती है, लेकिन उनकी सबसे पहली वो मांग है कि जो उनका जायज हक था, जिसके लिए उन्होंने ख्वाब देख रखे थे, जिसके लिए उनके आरएनपी रूल में लिखा गया था कि जैसे ही आपकी नियुक्त अनुबंध पूरा करने के बाद रेगुलर सर्विस 2 साल होगी, आपको 10,300 प्लस 3,200 दिया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि जब 3 जनवरी 2022 को नए वेतनमान के नियम आए, इन वेतनमान के नियमों में जो कर्मचारी 2 जनवरी 2022 को 2 साल पूरे कर चुका था, उन्हें 10,300 प्लस 3,200 मिल गया, और उन्हें 2.25 के साथ गुणांक मिल गया। लेकिन जो कर्मचारी 3 तारीख व 4 तारीख के बाद अपनी 2 साल पूरी करेंगे, उन्हें सिर्फ एक ही गुणांक 2.59 दिया गया। मैं इस चीज में आपको ये कंफ्यूजन बताना चाहता हूं, इन दोनों गुणांक में हमें लगभग 10 से 12 हजार का घाटा हो रहा था। लेकिन हुआ ये, जब 15% की नोटिफिकेशन आ गई तो यही घाटा 15 से 17 हजार को चला गया।
बद्रीनगर परिषद को लेकर के पूर्व विधायक रहे राम कुमार चौधरी का कहना यह है कि बद्रीनगर परिषद की हालत काफी खराब है। हिमाचल प्रदेश की ये पहली नगर परिषद है जिसकी हालत इतनी खराब है। बद्रीनगर परिषद की दशा खराब होने के चलते ही राम कुमार चौधरी ने सरकार और सोलन डीसी के रवैये पर प्रश्न उठाए हैं और कहा है कि सोलन के डीसी की किसी के दबाव में आकर के उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। वहीं बद्रीनगर परिषद की चेयरमैन के पति गुरमेल चौधरी ने राम कुमार चौधरी के मामले पर चर्चा की है तो उन्होंने इस बारे में यह बताया है कि बद्दी की जनता ने उन्हें नकार दिया है। बद्दी में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है सरकार का और डीसी सोलन का मैं खास करके कहूंगा कि वो सरकार के प्रेशर में काम कर रहे हैं। और 2 तारीख को हमने हमारे जो नगर परिषद के पार्षद हैं 5 हमारे जीते थे, जिसमें से एक को भाजपा ने उठा के उसको चेयरमैन का ऑफर दिया, उसको चेयरमैन बना दिया। अब जब से वो चेयरमैन बना है वो सेवादार कम और पैसे गुराई वाला ज्यादा है। पहले इंडस्ट्री की गुराई करता रहा, फिर उसको इंटर के पद से हटाया गया और उसके बाद बीजेपी को मौका मिला, उसको उठा के, वो लालची आदमी था, उठा के उसको ले गए और चेयरमैन बना दिया। और पिछले 1 वर्ष से बद्दी नगर परिषद की जो दशा हुई है जब से ये नगर परिषद बनी है, शायद इससे पहले कभी हिमाचल प्रदेश में कभी किसी नगर परिषद की नहीं हुई होगी। मैं आज देख रहा था कि राम कुमार जी नगर परिषद बद्दी के मामले को लेकर कुछ बोल रहे थे कि जी हमने इनका एक पार्षद को इंडिपेंडेंट कमेटी बना रहे हैं हमारी। तो मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं कि राम कुमार जी आप अपने परिवार को संभालें। हमारे परिवार में फूट डालने की जो आपकी ये कोशिशें हैं कामयाब नहीं होगी। आप अपने परिवार को संभालें। आपको जनता ने फ्री करके घर पे बिठाया है, फिर आपके भाई को बिठाया है। अब ट्रक यूनियन से भी आपकी हमें पता लगा है कि छुट्टी हो गई है। अब आप लोग तड़फ रहे हैं सत्ता के लिए और जो घोटालों की बात आप नगर परिषद बद्दी की कर रहे हैं। 18 साल आपका एक छत्तर राज नगर परिषद बद्दी में रहा है। जो 35 करोड़ की स्कीम थी सीवरेज की, उसमें महा घोटाला हुआ है। आज उसको पूरा नगर परिषद बद्दी भुगत रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2 दिनों से सभी शहरों में डीएमके के खिलाफ धरना प्रदर्शन और ठेला लगाएगी। वहीं तमिलनाडु में छात्रा की मौत पर सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यह सुनिश्चित करेगी कि छात्रों को न्याय मिले और साथ ही इसके लिए जेलों को भी भरना होगा और अगर आंदोलन तेज करना है तो वो भी करेंगे। वहीं साथ ही साथ पूरे राज्य और देश में आंदोलन चल रहा है। धर्मशाला महाविद्यालय इकाई की सचिव निकिता डडवाल प्रांत सह मंत्री अभिषेक और सीयू इकाई की जो सचिव है उर्वी ने यह कहा है कि तमिलनाडु के तंजापुर में एक स्कूली छात्रा लावण्य के साथ स्कूल प्रशासन की ओर से उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया था। मना करने पर उससे प्रताड़ित किया जाता था और 19 को वो कीटनाशक पीती हुई उसने अपनी जान दे दी। तमिलनाडु के तंजापुर जिले में सेक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़ने वाली लावण्या नाम की छात्रा आत्महत्या कर लेती है। जब वो आत्महत्या कर लेती है तो क्यों करती है उसके बारे में जब हम जानकारी एकत्रित करते हैं तो वहां पर पढ़ने वाली उस छात्रा ने 19 जनवरी को आत्महत्या करती है कीटनाशक दवाई पीकर, क्योंकि उसे जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए उस स्कूल के प्रशासन द्वारा, उस स्कूल के हॉस्टल वार्डन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। जब वह छात्रा इसका विरोध करती है, जब वह छात्रा कहती है कि मुझे अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना है, तो नन उसे कहती है कि आपको अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, आपको पैसे दिए जाएंगे, आपको और भी ऐसी कई फैसिलिटीज आपके परिवार को दी जाएंगी जो आपको इस धर्म में नहीं मिल रही हैं। तो उसे ऐसे ढकोसले देकर उस नन द्वारा, उस स्कूल के प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। परंतु वो छात्रा फिर भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करती है। वो छात्रा अपने धर्म पर अड़िग रहती है और 19 जनवरी को वो कीटनाशक दवाई पीकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। हमीरपुर में पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिसिटी विंग एससी इलेक्ट्रिसिटी धर्मशाला के अधीन में 2 डिवीजन एचपीपीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर और इलेक्ट्रिसिटी एचपीपीडब्ल्यूडी ऊना डिवीजन दोनों में ही भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने मांग की है कि पुलिस विभाग और विजिलेंस विभाग से इस सब की जांच की जाए और ये लोग भ्रष्टाचार इस तरह से करते हैं, टेंडर ऑनलाइन लगाए जाते हैं और उसमें अपनी मर्जी, अपनी मन की जो मर्जी है उसके कंडीशंस लगाते हैं, जिससे कि उसमें 2 या 3 ठेकेदार क्वालिटी हो, बाकी ठेकेदारों को बाहर किया जाता है क्योंकि 50 लाख से नीचे के काम में नियमानुसार कमीशन नहीं लगता है। कि इसमें ऐसे की कंडीशन लगाई है और ऐसा ही काम समूरकला में हुआ ऊना में, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी और यही काम
उसी आदमी को देने के लिए इन्होंने पिटीशन लगाई। शिकायत किस अधिकारी को की है उसके बारे में बताइए। शिकायत हम चीफ सेक्रेटरी को करने जा रहे हैं, सीएम साहब को करने जा रहे हैं, उसकी मैंने कॉपी आज भेज रहा हूँ मैं। अगर फिर भी शिकायत पे कोई अमल नहीं हो तो क्या करना चाहिए? अमल नहीं होगा तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? गवर्नमेंट नहीं करेगी और कौन? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले T20 मैचों के आयोजन में को लेकर के HPCA द्वारा सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। वहीं साथ ही साथ अब दूसरी ओर BCCI ने दर्शकों की 50% क्षमता के साथ मैच के आयोजन को मंजूरी दी है। वहीं दर्शक अब स्टेडियम में क्रिकेट का लुत्फ उठा सकेंगे। इससे पहले इन दोनों मैचों के दौरान ही BCCI ने कोरोना महामारी के चलते स्टेडियम में दर्शकों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाई थी, जिससे कि क्रिकेट के जो दीवाने थे उनको निराशा भी हाथ लगी थी। लेकिन अब एक बार फिर से क्रिकेट खेल प्रेमी खुश हैं। From 26th and 27th between India and Sri Lanka team, तो तैयारी हमारी फुल है। थोड़ी बहुत जो फाइनल जो हमारी डिटेल्स रह गई हैं वो 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो जानी है और देन वी विल बी रेडी फॉर द मैच। हमें 50% स्ट्रेंथ जो अलाउ की गई है और बाकी जो उनकी जो डिटेल है हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उनको अंदर हमने लाना है और किस तरह से बिठाना है स्टैंड के ऊपर। नेचुरली कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा और उसके हर चीज में विद इन द स्टेडियम कोविड प्रोटोकॉल जो है फॉलो होगी और उसके हिसाब से ही सारी सीटिंग की जाएगी। सुनील चौहान, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का चीफ क्यूरेटर, जहां पर धर्मशाला में जो 26 और 27 फरवरी को भारत और श्रीलंका के बीच में 2020 इंटरनेशनल मैचेस प्रस्तावित हैं, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जितना भी एफर्ट्स हमारे ग्राउंड स्टाफ ने लगाया है, दर्शकों को उसका मजा आएगा। 2020 टूर्नामेंट में यहाँ चौके और छक्के काफी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आउटफील्ड हमारी हमेशा की तरह फास्ट रहती है और पिच भी हमारी बल्लेबाजों को खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।